नमस्कार साथियों। पौराणिक कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि अर्जुन ने महादेव से उनका पाशुपतास्त्र अस्त्र किस प्रकार से प्राप्त किया। तो ये तो सर्वविदित है कि महाराज युधिष्ठिर ने पांडवों और उनकी पत्नी साम्राज्ञी द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा के लिए हस्तिनापुर में आमंत्रित किया। और वहां पर शकुनी और मामा शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर छल किया। मामा शकुनी के जो पासे थे वो वही कहते थे जो वो वही करते थे जो वो कहते थे, उनकी बात मानते थे, क्योंकि वो जो पासे थे वो उनके पिता की हड्डियों के चूरे से बने हुए थे। मामा शकुनी का भी अपना ही एक अलग उद्देश्य था, परंतु वो दिखाते ये थे कि वो दुर्योधन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वास्तविक अर्थ तो ये है कि उन्हें अपना ही कोई पुराना हिसाब चुकता करना था। खैर, ये तो एक अलग कहानी है। आज हम कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि युधिष्ठिर आए अपने पांचों भाइयों और अपनी पत्नी को लेकर हस्तिनापुर आए और वे वहां पर युद्ध का जो क्रीड़ा का आयोजन किया था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। परंतु जैसा कि सर्वविदित ही है, हार गए वो। उन्होंने अपने पांचों भाइयों को भी हार गए और अपनी पत्नी को भी हार गए। पत्नी का अपमान भी हुआ, उनको भरी सभा में उनको लज्जित किया गया। वहां पर जितने भी बड़े लोग बैठे थे किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो इस जघन्य अपराध में सभी सभी योगदार थे, सभी ने इस अधर्म का साथ दिया था। परंतु उस समय में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और गोविंद चले आए उनकी रक्षा करने के लिए, और उन्होंने ही उनकी रक्षा की, उनका जो अपमान होने से उनको बचाया। अब महाराज युधिष्ठिर ने, जो स्वयं भी दिखावे के लिए थोड़े से लज्जित थे, तो उन्होंने उनको अ, उनको उनका सेवक, उनका दास बनने की अपेक्षा उनको 12 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास उनको दे के वहां से विदा कर दिया। महाराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों और अपनी पत्नी को लेकर वन में आ गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप लोग अपनी शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि आने वाले समय में महाभारत का युद्ध होगा जिसमें आपको अथाह शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। महाराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों को लेकर वन में आ गए और वहां पर कुटिया बनाकर सब लोग रहने लगे। अर्जुन को तो महादेव से पाशुपतास्त्र अस्त्र चाहिए था, तो वो वहां पर एक जंगल में चले गए जहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे कुटिया बनाकर। वहां पर वो भी कुटिया बनाकर रहने लगे और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे पे खड़े होकर महादेव शिव की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। वो सब कुछ भूल गए, ना उन्हें अपने शरीर का ध्यान रहा, ना उन्हें भूख प्यास लगती थी, और उनके बाल बहुत बढ़ गए थे। और परंतु उनकी तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि धीरे धीरे करके वो वाला पूरा जो हिस्सा था, पूरा जो एरिया था, वो इतना प्रकाशमान हो गया था कि उसका तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां पर रहने वाले सभी ऋषि मुनि, उनके बच्चे, उनके शिष्य, सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। वे सभी त्राही माम कर रहे थे और उन्होंने फिर शिव की उपासना की। तब शिव ने उनसे कहा कि आप लोगों को चिंता करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अर्जुन जो है वो मुझसे पाशुपतास्त्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं, और जल्दी ही उनको उनका इच्छित वरदान प्राप्त होगा और उसी समय में आपका जो ये कष्ट है वो अपने आप से ही खत्म हो जाएगा। एक बार मुनि के आश्रम में एक जंगली सुअर ने आक्रमण किया। उस जंगली सुअर के भय से सभी ऋषि मुनि, उनके बच्चे और वहां पर रहने वाले सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म याद आया और उन्होंने अपने बाण से उस जंगली सुअर को वहीं पर ढेर कर दिया। उसी समय एक किरात जो बहुत दूर से उस जंगली सुअर का पीछा करते हुए आ रहा था, उसका बाण भी आकर जंगली सुअर को लगा था। वो किरात कहने लगा कि इस जंगली सुअर को मैंने मारा है। तब अर्जुन ने अहंकार वश कहा कि इतनी दूर से एक जंगली सुअर को मारना इतना भी आसान नहीं है, ये इसका जो वध है वो तो मेरे ही द्वारा हुआ है। तब किरात ने कहा कि अगर ऐसा है, आप क्षत्रिय हो और आपको अपनी धनुर्विद्या पर इतना ही अहंकार है, तो मेरे साथ युद्ध करो। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, आपके शौर्य का पता तभी चलेगा जब आप मेरे साथ युद्ध करोगे। अर्जुन ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और युद्ध उनका प्रारंभ हो गया किरात और अर्जुन के बीच में।
अर्जुन के पास जितने भी शस्त्र थे, धनुर्विद्या थी, युद्ध कौशल था, रण कौशल था, उन्होंने सबका प्रयोग किया, परंतु वे सभी बाण उसकी रात को छू-छू कर नीचे गिर रहे थे। उनकी सारी धनुर्विद्या, सारा रण कौशल उनका सब धरा का धरा ही रह गया। धीरे-धीरे करके अर्जुन समझ चुके थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, कोई मायावी है, कोई दैवीय पुरुष है। वो उनके सामने, उनके चरणों में झुक गए और घुटनों के बल बैठकर बोले, महादेव, आपके सामने मेरा शौर्य क्या, मेरा धनुर्विद्या क्या, मेरा रण कौशल क्या, मेरा कुल गोत्र क्या? आप तो बहुत बड़े हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। महादेव ने प्रसन्न होकर अपने असली रूप में आए और अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र प्रदान किया और कहा कि जाओ अपने शौर्य की वृद्धि करो और इससे तुम कोई भी युद्ध जीत सकते हो, अपने शौर्य का परिचय दे सकते हो। तो अर्जुन पूरे समय में, पूरे काल में एक अकेले ही योद्धा थे जिन्होंने अपने शौर्य के नैवेद्य से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनके साथ युद्ध करके उनका पाशुपतास्त्र अस्त्र को प्राप्त किया था। ये है एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी रही होगी। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।